जुड़े खाली इन नटशेल मामला क्या है कि पीपल्स पार्टी के 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं जिनको उनका कहना है कि हमारे लोगों ने गलती से डाल दिया, काम कर दिया। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि साहब ये गलती दोहराने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर वाकई गलती है तो ये गलती अब नहीं दोहराई जाएगी, और नहीं दोहराई जाएगी तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बन जाएंगे अब्दुल गफूर हैदरी साहब। तो ये जो नतीजे अभी आने वाले हैं इससे बहुत कुछ समझा जाएगा। अब्दुल गफूर हैदरी साहब सेफ साइड पे ही रहे, और जिस तरह से वो कहा जा रहा था, और शहबाज गिल साहब ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि लगता ये है कि वो गलती यहाँ पर नहीं दोहराई जाएगी, और वो देख रहे हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब जीत ये मार्का जीत सकते हैं। तो लेट्स सी। और आपको याद है कि पार्लियामेंट में भी यही हुआ था कि एक यानी जिस पर सारा जोर था गिलानी साहब वो जीत गए, जिस पे जोर नहीं था फौजिया साहब वो, और उन्होंने 10 वोटों के डिफरेंस अपना मामला निकल गया सामने। लेकिन जो मैजिकल नंबर था वो था 7। जी। तो अब देखिए यहाँ पे यानी ये तौजी भी बाद में पेश की जा सकती है अगर हैदरी साहब जीतते तो, कि भाई सारे का सारा जो प्रेशर था वो गिलानी साहब को हराने पर था। ये वाला न्यूट्रल छोड़ा हुआ इसमें हो गया। ये ऑपोजिशन अपनी ये भी लाइन ले सकती है। अब बिल्कुल वो अमल दोहराया जा रहा है, कुल वोट के बास्केट से निकाला जा रहा है, दोनों पोलिंग एजेंट्स को दिखाया जा रहा है और वोट इधर उधर डाले जा रहे हैं। और ऑपोजिशन अगर अपने मफरूजे पर कायम रहती है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि खाने के अंदर वोट लगाना था जहां भी लगाएं, तो हो सकता है दोबारा वहीं ठप्पे लगवा दें। हाँ, लेकिन चूंकि आपको उनको पता है कि अगलों को एतराज है इसमें, तो अगर वाकई गलती है तो जाहिर है गलती अब बिल्कुल भी नहीं दोहराई जाएगी। सो लेट्स सी। और अब तक जो अपनी फुटेज देखी उससे ये अखज़ कर रहे हैं कि इट इज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट अगेन, एवरी वोट काउंट, इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। और वसीम अगर गलती ना होती तो वो भी बड़ा क्लोज था। जाहिर है कि 42 और 48 का जो मार्जिन था वो 49 और 48 का होता, बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि 49 और 49 भी हो सकता था, क्योंकि एक जो वोट दोनों साइड पे गया था। 80 वोट अब तक काउंट हो चुके हैं, और तकरीबन ये बिल्कुल समझ लें कि बराबर बराबर मामला चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल ये यानी अगले कुछ लम्हात में आने को पता लग जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है जी। और यानी अभी सिर्फ कुछ वोट रह गए, लेकिन अभी भी अनक्लियर है इस बारे में कि ये मामला कौन जीत रहा है। और अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो उस सूरत में कौन जीत मौलाना फजलुर रहमान साहब मुबारकबाद देंगे या दुखी होंगे? अगर गफूर हैदरी साहब जीत जाते हैं वो गफूर हैदरी साहब की मुबारकबाद देंगे और गिलानी साहब के हारने में दुखी होंगे, दोनों काम करेंगे आई एम श्योर। सो लेट्स सी। एक तरफ आफरीदी साहब हैं फाटा से, गफूर हैदरी साहब हैं जो कि JUIF के हैं, एक तरफ PDM का उम्मीदवार, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार पिछला इलेक्शन जीत चुका है, 86 वोट तकरीबन गिने जा चुके हैं। ये आखिरी 10 से 12 वोट हैं जिनकी काउंटिंग हो रही है, और पहले बाप बाजी मार चुका है। जी हाँ, अब देखते हैं बाप के उम्मीदवार एक बारी फिर या फिर क्या होता है। लेट्स सी है कि क्या होता है। और सिर्फ 10-11 वोट रह गए, फिर भी अब तक किसी ने भी सेलिब्रेट करना शुरू नहीं किया है, जिसके पूरा अंदाजा हो रहा है कि ये बिल्कुल नेक टू नेक मामला जा रहा है। और वसीम अभी तक कोई वोट जो है हमें तीसरी बास्केट में ज्यादा वो दिखाई नहीं दिया। मतलब अगर अभी तक जो हमने देखा है, अगर हम देख पाए हो सकता है हमने फुटेज मिस किया हो तो आई डोंट नो, बट लेट्स सी। बज़ाहिर अभी तक लगा नहीं है कि जो भी नतीजा होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग नतीजा नाज़रीन हमारे साथ रहिए। किसी भी लम्हे आता है एक बार फिर गवर्नमेंट मुझे यहाँ पर सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। यहाँ पर जो फुटेज हम देख रहे हैं उसमें एक बार फिर जी हाँ, वही मैंने कहा कि एक बार फिर हमें गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती नजर आ रही है जी। आफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब PTI को यकीन हो गया है कि वो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जीत गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन वो गले मिल रहे हैं, और डिप्टी चेयरमैन का, चेयरमैन के बाद और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी लग ये रहा है कि जीत गए हैं जो तहरीक इंसाफ है। जी बिल्कुल। और ये सेनेट का इजलास है। बड़ी खबर यह है कि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन भी हुकूमती इत्तेहाद ले गया है, और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब जो हैं वो फातेह करार पाए हैं, डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो क्या गलती दोहराई गई है ये देखना भी बाकी है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तक की खबर यह है कि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब खैबर से जिनका ताल्लुक है, वो हुकूमती उम्मीदवार थे डिप्टी चेयरमैन के लिए। और ऐसे में जो अभी तक की गिनती हुई है और जो हम मनाजिर देख रहे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, जो मुबारकबाद सेलिब्रेशन है, बिल्कुल वैसे ही, जिससे ये उनको बिल्कुल यकीन है कि लेकिन दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इसका तो यकीन खुद गवर्नमेंट के भी बहुत सारे लोगों को नहीं था, जिसका शहबाज गिल साहब ने अभी शहबाज गिल साहब ने तो जितवा दिया था कि अब्दुल गफूर हैदरी। तशरीफ रखें सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहब, मिर्जा आफरीदी साहब प्लीज तशरीफ रखें। सेनेटर सरफराज बुगटी, कामिल अली आवाज़ साहब, सारे सेनेट के चुनाव का बाकायदा ऐलान किया जाना है, ऑफिशियली ऐलान अभी किया जाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने बेंचेस पे मुकम्मल तौर पे सेलिब्रेट कर लिया है इसको, बगलगीर हो गए सब, और उनको यकीन है कि वो मार्का जीत गए, और जाहिर है इसी वोटिंग की बुनियाद पर उनको यकीन और अनएक्सपेक्टेड था, ज्यादा खुश थे। जी हां। सो ऑफिशियल ऐलान बाकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस पे प्रॉपर सेलिब्रेशन हो गई है, गवर्नमेंट के बेंचेस पे, ट्रेजरी बेंचेस पे सेलिब्रेशन हो गई है, विच मीन्स इफ दैट इज द केस, तो फिर
चेयरमैन सेनेट के बाद डिप्टी चेयरमैन का मार्का भी मार लिया है गवर्नमेंट ने, इफ दैट इज द केस। तो क्या यहाँ पर क्या जाती पसंद नापसंद हुई ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब के, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि उनके अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी बड़े थे चेयरमैन सेनेट के। जी हाँ, अभी बिल्कुल नंबर्स देख के जो है वो देखते हैं कि क्या मामला है। दोनों के जो एजेंट्स हैं वो किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट के बेंचेस जो है वो बाकायदा वो काउंट करते रहे और वो सेलिब्रेट करते रहे, वो गिन रहे होंगे कि कौन सा वोट कहां जा रहा है, तो शायद इस वजह से उन्होंने किया। लेकिन ये बात है कि मिर्जा आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से ट्रेजरी बेंचेस के थे, प्लीज तशरीफ रखें। अच्छा, और अभी देखिए सिक्योरिटी स्टाफ सबको बिठाएंगे, निकाल के अब काउंट किए जा रहे हैं। ये एक दफा हो चुका था, दोबारा दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन नंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने मार्जिन से प्लीज पता होती है। ये बाहर के काम है जी, इधर सेनेट के हॉल में ऐसी बातें ना करें। अच्छा, सब कुछ जो है मेंटेन रखें। सो लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। डिप्टी चेयरमैन सेनेट में किसने कितने वोट हासिल किए, इसका बाकायदा ऐलान, इसका ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी। और जाहिर है कि वो जो प्रोसेस है सीक्रेट बैलेटिंग का, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस का मोशन आना भी और उसके अंदर कामयाब होना भी वो बड़ा मुश्किल होगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि पहले भी 2019 में भी उनके साथ यही हुआ था वसीम, कि जब हाथ खड़ा हुआ था 64 सेनेटर्स ने खड़े होकर कहा था कि जी होगा। उसके बाद जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, तो फिर जनाब वो नंबर्स उनके हक में आ गए थे। तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ये वाला बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट इस पे कहेगी कि भाई साहब अगर आपके लोगों ने वाकई गलती से काम कर दिया तो बता तो दिया ना कि गलती है, तो गलती ना दोहराएं। और अब गलती का मार्जिन भी देखना होगा कि मतलब गलती नहीं, मामला कुछ और था। गवर्नमेंट के पास ये नैरेटिव होगा और बड़ी, इट विल मेक ऑल द सेंस कि आपके लोगों ने गलती से वोट नहीं दिया। अगर गलती से वोट दिया होता तो हमने तो बताया था कि गलती से हुआ है काम, तो फिर गलती दोहराई क्यों है? फिर जो मफरूजा था चौधरी गुलाम हुसैन साहब का, उसको भी तकवीत मिलती है। हाँ, लेकिन वो तो फिर कह रहे थे ना कि कुछ ने जान के और कुछ ने अनजाने में, लेकिन इसमें तो लग रहा है कि सबने अनजाने में किया ना गिलानी साहब। जाती पसंद अगर किसी ने अनजाने में वो गलती कर दी, अगेन आई वुड से, जब इतना लाउड एंड क्लियर कह दिया गया कि भाई अगर आप ये करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर तो कोई काम दोबारा नहीं करेगा ना, अगर उसने वाकई गलती की होगी तो। लेकिन अब ये जाहिर है कि बताएंगे चेयरमैन साहब के रिजेक्शन कम होने के बजाय उनका वोट बढ़ गया अगर, तो इसका मतलब इस पे इंटरप्रिटेशन बनती है कि पिछले वाले पे गलती नहीं थी, ये मामला कुछ और था। सो देखते हैं, कामरान मुर्तजा साहब भी खड़े हैं जो कि मारूफ लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं। गफूर हैदरी साहब भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में हमें, इस वीडियो में हमें। लेकिन ये फिर इससे ये भी वाज़ेह होगा कि अगर अब्दुल गफूर हैदरी साहब मुंतखब नहीं होते तो इसका मतलब है इस फैसले पर पीडीएम की तमाम जमातों को, खासतौर पर जो सेनेटर्स थे, उनकी तायद हासिल नहीं थी। हाँ, यानी अंदर से वोट आगे पीछे हुए हैं। जी सेठ साहब रिजल्ट दें जी। रिजल्ट्स सादिक संदरानी कह रहे हैं रिजल्ट्स नौ मुंतखब चेयरमैन वोट रिजेक्ट नहीं हुए। Result जी, the result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote कोई नहीं। Senator Maulana Abdul Ghafoor Hedri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zus par an.